चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। मुझे ना आज बहुत अच्छा लग रहा है। अरे कारीगर, अब देवी के चेहरे से कपड़ा तो हटाओ। जरूर महाराज। अरे ये क्या? अरे भाई, देवी के गले से सोने का हार कहाँ गया? हाँ वही महाराज, सोने का हार तो उनके गले में है ही नहीं। अच्छा हुआ तुमने कहा। सुनो कारीगर, आपने तो कहा था कि देवी को सजाना है, तो फिर हार कहाँ गया? हाँ, कहाँ गया हार? हाँ वही तो, वो तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ महाराज। कल रात को ही तो मैंने उसे देवी के गले में देखा था। हाँ महाराज, मैंने भी देखा था। तो फिर क्या वो हाथ पैर हिलाकर हवा में उड़ गया है? मैं किसी की भी कोई बात नहीं सुनना चाहता। अभी के अभी उस बहुमूल्य हार को लेकर आइए कारीगर, लेकर आइए। लेकिन मतलब मैं भला कहाँ से? आप कहाँ से लेकर आएंगे वो मुझे जानने की जरूरत नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी, समझे? आपने जो उसे कहीं नहीं रखा है, क्या तुम्हारे पास उसका कोई सबूत है? चुप करो मंत्री। मैं जब बात कर रहा हूँ तब तुम्हें ज्यादा छटपटाने की जरूरत नहीं है। कारीगर, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि मेरे राज्य में देवी दुर्गा के गले का हार नहीं मिल रहा है। मैं शांत हो जाइए महाराज। क्या बात कर रहे हो पंडित? मैं शांत रहूं? आज पंचमी है और देवी का हार, हाय हार चोरी हो गया। अब मैं एक शांत बच्चे की तरह बैठकर चॉकलेट खाऊं? नहीं, वो चोर अगर मिल जाए तो मैं अभी के अभी उसका सर कलम करवाऊंगा। कारीगर, आप बोलिए कौन है चोर? किसने चोरी की है हार की? बोलिए, जल्दी बोलिए। यहाँ से कौन चोरी करेगा महाराज? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ मैं और मेरा सहायक मिलकर इतनी देर से मूर्ति बना रहे थे महाराज। आप दोनों के हर समय मौजूद थे? हाँ महाराज, और मेरे सहायक बैकुंठ को तो आप पहचानते हैं, वो कभी भी देवी का हार चोरी नहीं करेगा। वो तो अपने बचपन से ही मेरे साथ में हाथ से हाथ मिलाकर देवी की मूर्ति बना रहा है महाराज। मालूम है, लेकिन तो फिर चोरी किसने की? महाराज, मुझे लग रहा है कि तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे जानने की जरूरत नहीं है। जैसा भी हो, वो सोने का हार और उस चोर को आज शाम से पहले मुझे चाहिए, वरना मैं कल शर्म के मारे निकल जाऊंगा यहाँ से। आप लोग जाइए और अभी के अभी तुम सब लोग चलो, मुझे जरूरी सभा बुलानी है। गोपाल दादाजी, ओ गोपाल दादाजी, क्या हुआ? तू हाफ क्यों रहा है? अरे मैं थोड़ी देर पहले छुप कर देवी दुर्गा को देखने गया था। मैंने जाकर देखा, महाराज कह रहे थे देवी का सोने का हार चोरी हो गया है। क्या बोल रहा है? हाँ गोपाल दादाजी, सच है। आप अभी के अभी दरबार जाइए। महाराज बहुत गुस्से में है। हाँ जाता हूँ। आओ गोपाल, आओ, सही समय पर आए हो तुम। सुना तुमने गोपाल, कैसा भयानक कांड हो गया है? हाँ मैंने सुना है महाराज। रास्ता क्या है बताओ तो। तर्क बुद्धि के सहारे मैं बहुत पहले ही समझ गया था महाराज कि असल चोर कौन है। या ये तो कहूँ महाराज। तुम समझ गए हो? कौन? बोलो, जल्दी बोलो। महाराज, उस सहायक ने लेकिन हार नहीं चुराया है। ये भला कौन सी नई बात है? अरे पर लिया किसने? उसके बारे में तुमने कुछ सोचा? बताओ। और कौन? असल कारीगर। उसके अलावा और कोई मूर्ति के करीब गया ही नहीं महाराज। असल कारीगर? लेकिन
कोई किंतु परंतु नहीं महाराज, ये बिल्कुल पानी की तरह साफ है, क्योंकि उसे मालूम है उस पर कोई संदेह नहीं करेगा। सब सोचेंगे वो बुढ़ा आदमी है, क्या वो कोई चोरी करेगा? वो चोरी नहीं करेगा। मुझे भी वैसा ही लग रहा है महाराज, जो हमारा दिल नहीं मानना चाहता काफी बार सच वही होता है महाराज। तो पंडित वैज्ञानिक, क्या तुम लोग भी यही सोचते हो? हाँ बोलो बोलो। तर्क को ध्यान में रखे तो कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा महाराज। हाँ तो फिर उसे अभी अभी बंदी बनाना पड़ेगा। लेकिन वो पिताजी के समय से मूर्ति बनाते हुए आ रहा है। हार चोरी करना होता तो कब का कर सकता था वो। अच्छा गोपाल, तुम भी क्या वही सोच रहे हो क्या? नहीं महाराज, तो फिर कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। झट से कोई निर्णय लेना अकलमंदी का काम नहीं होता है ना महाराज। अरे ये तो हमेशा ही गोल गोल बातें करता है। तो फिर तुम क्या कहते हो, क्या करना चाहिए? चोर का पीछा ना करके हार के पीछे ही भागा जाए महाराज। हाँ ओफो, अरे साफ साफ बात करो ना गोपाल। देखिए महाराज, कल सब लोग देवी के दर्शन करने से पहले जैसे भी हो हमें हार वापस लाना ही पड़ेगा ना। और जानते ही हैं आप महाराज की कान खींचते ही सर भी साथ में चला आता है, इसलिए हार मिलते ही उसके साथ साथ चोर भी हमारे पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा वो करो, लेकिन ये सारी बातें गुप्त रहनी चाहिए, समझे तुम? ध्यान रखना। मैं सही हूँ, वो कारीगर ही चोर है। पकड़कर 2 हाथ लगाने से ही हार निकल आएगा। पर जाने दो, बल्कि अच्छा ही हुआ। पूजा से पहले पुरस्कार से अगर पैसे मिले तो गोपाल को अच्छा सबक सिखाकर मैं पूजा के समय काफी मजे करूंगा। अभी सिर्फ उस कारीगर को रंगे हाथों पकड़ना होगा। बस देखता हूँ वो कहाँ मिलेगा, उसको पकड़ता हूँ मैं। पोटले में भर के ले जा रहा है, इसका मतलब चोरी के माल को झटपट कहीं बेचने का इरादा है इसका। अच्छा देखता हूँ आखिर वो क्या करता है। उफ, वो तो उसके घर के अंदर जा रहा है। अच्छा तो फिर मैं यहीं पर इंतजार करता हूँ इसका। सामान के साथ ही पकड़ूंगा इसे। हैं? पोटला नहीं है, इसका मतलब उस घर के लोगों को उसने वो हार बेच दिया। उस खिड़की से झांक कर देखता हूँ अंदर क्या चल रहा है। मिल गया मिल गया मिल गया एकदम सामान के साथ पकड़ लिया है। हाँ, कबूतर देखा होगा बेटा, उसका फंदा तो नहीं देखा ना। अब समझ आएगा कितने दान से निकलते कितने चावल। महाराज यही है वो आदमी जिसको कारीगर ने चोरी किया हुआ सोने का हार बेचा है। ये देखिए हार। महाराज यकीन कीजिए, ये हार चोरी का नहीं है। हाँ महाराज, हम लोग गरीब लोग हैं महाराज, बहुत ही गरीब। हम लोगों को सोने का हार खरीदने की क्षमता नहीं है महाराज। रुको जौहरी। जी महाराज। पहले वो हार अच्छे से परीक्षा करके देखो। महाराज मर गए। ये तो सोने का पानी चढ़ा हुआ पीतल का हार है। बाजार में 2 रुपए में खरीदने से मिलता है। मर गया रे। मैं पहले ही समझ गया था कि ये हार हमारे हार के जैसा हार है ही नहीं। ठीक है, तुम जाओ। कारीगर, तुम ये बताओ कि तुम घर गए ही क्यों थे? वो हमारे पड़ोसी है महाराज। कल मैं थोड़ा बीमार था, इसीलिए धोबी के वहाँ से कुछ कपड़े लाने के लिए कहा था। हाँ महाराज, वो वही देने गए थे हमारे घर। ठीक है, तुम लोग जाओ। मंत्री जी महाराज। मेरे पास आओ। क्यों महाराज? तुम्हारी इस कोशिश के लिए तुम्हें एक छोटा सा पुरस्कार देना था मुझे। आओ। अरे पास में तो आओ, इधर आओ। कोशिश के लिए पुरस्कार? वाह। अरे थोड़ा और पास आओ। अरे गधे मंत्री, मजाक करता है इस परेशानी के समय। अगर फिर कभी मेरे साथ मजाक किया ना तो तुम्हारे कान खींचकर तुम्हें दिन में तारे दिखा दूंगा। निकलो यहाँ से, जहन्नुम में जाओ। इससे कुछ भी नहीं होगा। अब एक ही तो उम्मीद है मेरे पास, गोपाल। पता नहीं वो भी क्या कर रहा होगा, किसे पता।
वो रही देवी की मूर्ति। हाँ, अच्छे से छान कर देखता हूँ, अगर कुछ मिला तो अच्छा होगा। हाँ, देखता हूँ, यहाँ देखता हूँ, वहाँ। अरे ये क्या भला, ये तो बाल का गुच्छा लग रहा है। तो फिर क्या सचमुच के असुर को देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से मारा था? हाँ, इस मामले की जांच करनी पड़ेगी। कोई अभी तक हार का पता भी नहीं लगा पाया, ना ही कोई हार का सुराग लगा पाया। ओह, अब सबके सामने मैं क्या शक्ल दिखाऊं? हाय हाय, ये तो बड़े शर्म की बात है। ये भगवान, मैं क्या करूं? प्रणाम महाराज। आओ, आओ, आओ गोपाल, आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था गोपाल। अरे उस हार को ढूंढने का कोई इंतजाम किया कि नहीं तुमने? हैं? आप बिल्कुल परेशान मत होइए महाराज, मैंने एक रास्ता निकाल लिया है। हाँ। कौन सा रास्ता गोपाल? अरे बोलो बोलो, मुझे बोलो। देखिए महाराज, दीवारों के भी कान होते हैं, आप नजदीक आइए, मैं कहता हूँ। सुनो सुनो सुनो, सब लोग कान खोल कर सुनो। पंचमी के उपलक्ष्य पर महाराज ने घोषणा की है कि आज शाम को देवी के अनावरण के ठीक 1 घंटा पहले देवी के गले का हार मोम से तैयार करने के लिए एक बहुत बढ़िया प्रतियोगिता होगी। आप सब लोग उसमें भाग ले। जिसका बनाया मोम का हार देवी के सोने की हार के जैसा हूबहू होगा, हमारे महाराज उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार देंगे। इसीलिए महाराज ने सबको महल के परिसर में अवश्य उपस्थित रहने के लिए कहा है। ये पुरस्कार तो मुझे ही मिलेगा। एक ही बार में 2 गुना लाभ। हाँ, तो तुम लोगों का मोम से हार बनाना आखिर खत्म हुआ। बहुत अच्छा, तो इस बार अच्छे से चुनकर पुरस्कार देना होगा। समझे कवि? या तो ऐसे या वैसे, पुरस्कार तो मुझे ही मिलेगा। ओ माँ, किसे पता किसे मिलेगा पुरस्कार और किसकी किस्मत में होगा तिरस्कार। तो फिर अपना बनाया हुआ लेकर सब लोग तैयार रहें, ठीक है? लेकिन मतलब क्या बात है पाल बाबू, आप हार लेकर आए कि नहीं? जी नहीं गोपाल दादा, असल में हम लोगों ने असल हार देखा है ना, इसलिए अगर हम लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, हम लोग ही जीतेंगे। क्या वो ठीक होगा गोपाल दादा? लो, ये भला कैसी बात है? मुझे मालूम था यही होगा। आप सब लोग आपके बनाए हुए मोम के हार उस कढ़ाई के ऊपर रख दीजिए। हाँ, और उसके बाद महाराज परीक्षा करके देखेंगे कि किसका बनाया हुआ हार बिल्कुल असल हार के जैसा है। अब आप देखिए महाराज। अरे इसे देखकर तो समझ नहीं आ रहा है कि ये गले का हार है या कि गिद्ध का खाया हुआ कोई हड्डी का टुकड़ा। ये तो आपका बनाया हुआ हार है मंत्री जी। नहीं, ये मेरा क्यों होगा? वो तो मेरे दोस्त ने बनाया है। चुप रहो, करते रहते हो। अरे ये हार तो बिल्कुल असली वाले जैसा है। वाह वाह वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिखाइए, ये किसका है बताओ वो जल्दी। तो मेरा बनाया हुआ है। मैं महाराज, हाँ, सब कहते हैं मेरे हाथों का काम बहुत कमाल का है महाराज। वाह, तो फिर अब तो पुरस्कार देना ही चाहिए, क्यों गोपाल? नहीं महाराज, उससे पहले और एक मजेदार खेल बाकी है अभी। ऐसा है क्या? हाँ, आप शांति से देखिएगा। अब ये पिघलने के बाद और ज्यादा मजा आएगा महाराज। ये तो हाँ महाराज, असली हार के ऊपर मोम चढ़ाया हुआ था। ये क्या? इसका मतलब महाराज, आपने सही समझा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? इधर आओ। अब जरा हमें बताओ कि तुमने चोरी कैसे की। जल्दी बताओ, सच बोलो जल्दी। मतलब मेरा मतलब पहरेदार,
मतलब मुझे मालूम था कि वो कारीगर को रात को आंखों से कम दिखाई देता है महाराज। हाँ, तभी तो तुमने असुर के बाल पहनकर सहायक बनकर वो हार चोरी किया। क्यों? पर आपको कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? देवी के त्रिशूल में लगे हुए असुर के बालों के गुच्छे को देखकर ही मैं समझ गया था कि ये असल असुर के बाल हैं। क्या? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया गोपाल, बहुत बढ़िया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। शैतान कहीं का, तूने तो देवी माँ के गले का हार चुराया है ना? सेनापति, अभी के अभी इसे बांधकर काल कोठरी में डाल दो, काल कोठरी में डाल दो इसे। माफ कर दीजिए ना महाराज। ओह, इतनी देर से अजीब सा लग रहा था। उफ, बाप रे, मैं अभी बार बार सोच रहा था कि कारीगर ने चोरी की है। छी 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 छी, क्षमा कीजिए कारीगर जी, क्षमा कीजिए मुझे। नहीं महाराज, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं खुद अपने आप को अपना मुंह नहीं दिखा पा रहा था। मेरे ही आंखों के सामने से देवी माँ का हार चोरी हो गया था महाराज। गोपाल, तुमने एक बार फिर हम सबकी लाज रखी है। अरे बाबा, तुम्हारे कहने पर ही मैंने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था, असल चोर को पकड़ने के लिए। धन्य हो गोपाल, तुम धन्य हो। ये तो मेरा परम कर्तव्य था महाराज। जो भी हो, आखिरकार वो देवी दुर्गा का हार था। पर महाराज, वो पुरस्कार क्या आप फिर से अपने संदूक में ही रख देंगे या फिर आप उसे क्या? वो तो मैं तुम्हें दूंगा ही गोपाल। ये लो 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे पुरस्कार की। जय गोपाल की जय। इसे ही कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। क्या बात है, इतनी देर हो गई पर महाराज अभी तक आए नहीं। नहीं, महाराज इतनी देर नहीं करते हैं कभी भी। तो फिर क्या महाराज की तबीयत खराब हुई है? उनकी मनोस्थिति भी खराब हो सकती है। क्यों? मन स्थिति क्यों खराब होगी? मन स्थिति खराब होने जैसी कुछ बात ही नहीं हुई है। डकैती? डकैती? कहाँ पर? कब हुआ? जिस तरह पूजा के पैसे इधर से उधर हो रहे हैं, उसको दिन में डकैती नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे बताइए? इसे कहते हैं जिसकी शादी उसको नहीं है होश और पड़ोसियों की नींद हराम। महाराज की पूजा है, उन्हें फिक्र नहीं है और गोपाल सोच कर परेशान हो जा रहा है। नहीं, कोई भी हिसाब नहीं मिल रहा है। सारे खर्चे बढ़ा चढ़ा कर लिखे हुए हैं। ओह, अच्छा हुआ कि मैंने जरा हिसाब किताब खोलकर देख लिया। ऐसा ही अगर चलता रहा तो एक ही पूजा में राजकोष पूरा खाली हो जाएगा। सुबह हिसाब। महाराज, क्या हुआ? मुझे कहिए, मैं मुश्किल आसान कर देता हूँ आपकी। हाँ, तुम मुश्किल आसान नहीं, परेशानी बना दोगे। तो पूजा होने से पहले सब बह जाएगा अगर इधर का माल उधर और इधर का माल उधर होता रहा। जो भी हो, आखिरकार वो समझ गए हैं कि जिसपे किया उन्होंने भरोसा वही कर रहा है, उनका कोष खाली हो। मेरा मतलब सारा खर्च तो। हाँ, जो भी खर्च करना होगा वो अब से मैं खुद करूँगा। मैं हिसाब रखूंगा। उस पूजा की सामग्री की दुकान में चावल, मैदा, बेसन खरीदने से पहले मिठाई खरीदना, यहाँ तक कि तिरपाल का किराया, सारा कुछ खर्च हो जाएगा, सब हिसाब। मर गया, ये तो धड़ से पैर और पैर की जगह सर लगा रहा है। लेकिन ऐसा होने से तो पूरी पूजा ही बर्बाद हो जाएगी। मंत्री के 4 पैसों की कमाई पे भी महाराज पानी फेर रहे हैं, पर वो भी क्या छोड़ देगा वैज्ञानिक जी? तो और क्या रास्ता है? रास्ता भी क्या बचा है महाराज। मैं ये कह रहा था कि आप अकेले को इतनी जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत है? मतलब? अरे इसका मतलब क्या है? नहीं, मैं कह रहा था कि अगर सब लोग मिल बांट कर काम करते हैं और पैसों का हिसाब सिर्फ आप अकेले ही रखे तो अच्छा होगा महाराज। जैसे बुद्धि का भंडार है। ये तो तुमने गलत नहीं बोला। देखिए, किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जा सकती है। चलिए तो फिर मंत्री जी से ही शुरू करते हैं महाराज। पहले नहीं। ठीक है, तो फिर मंत्री, तुम केले का पेड़ जुगाड़ करके हमेशा के अनुसार उस पौधे को स्नान करवाने की जिम्मेदारी ले लो।
क्यों रे नेपला, मार मार, चल गेंद फेंक। हाँ हाँ, इतना उछल मत, तू तो पहले ही गेम में आउट हो जाएगा। और ये गया छक्का। क्या रे, तूने इतनी जोर से मारा, गेंद तो सीधा जंगल में जा गिरा। चल चल, सब मिलकर चलो, चलना, सब लेकर आते हैं, चल। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। नहीं नहीं, इस बार और कोई गलती नहीं होगी। पर ये सारा काम हाँ, लेकिन अगर कुछ छोटे लड़के मिल जाते तो। अरे उल्टे, वो देख, हमारे षड्यंत्रकारी कुछ समझा रहे हैं। हाँ हाँ, वो तीनों सर एक साथ मिल गए हैं। हाँ वही तो, लगता है कोई अच्छी सी खिचड़ी पक रही है, देखो तो। लेकिन क्या बोल रहे हैं, कुछ भी तो सुनाई नहीं दे रहा है रे। तुम लोग यहीं रुको, मैं पास जाकर सुनकर आता हूँ। ठीक है, वो मैं पता लगाता हूँ। तो पूरा मामला मतलब मतलब क्या? मतलब कि जो भी करना है वो केले के पौधे से। हाँ बिल्कुल, उस पौधे के स्नान से संबंधित। चलता हूँ। धत तेरी की, चले गए। पूरा दिन बीत गया, अब शाम का अंधेरा है छाया। पूरा दिन बीत गया, अब शाम का अंधेरा नहीं नहीं, हरि नाम से काम नहीं चलेगा। जो भी करना है आपको ही करना पड़ेगा दादाजी। क्यों रे, अब क्या हो गया है? मंत्री जी तो लगता है फिर से कोई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। ऐसा है क्या? पर कौन सी गड़बड़ है, बताओ तो। जंगल में गेंद ढूंढते वक्त हमने सुना। ए गोल्डी, तू ही बताना, तूने ही तो सब कुछ आगे जाकर सुना। अरे धत, मैं पूरा सुनी कहाँ पाया था। मैंने सिर्फ सुना केले का पौधा करके कुछ कह रहे थे। क्या? केले का पौधा? पर उसे लेकर मंत्री बात कर ही सकता है। नहीं, इसमें चौकन्ना होने की कोई बात नहीं। क्यों? केले के पौधे से क्या होगा? सुबह केले के पौधे को नहलाया जाएगा, वो मंत्री की जिम्मेदारी है। पर तुम लोग थोड़ा सतर्क रहना, समझ गए बच्चों? मंत्री का भरोसा नहीं है, उस पौधे को लेकर भी वो कुछ गड़बड़ कर सकता है। हाँ बच्चों। क्यों मंत्री, केले का पौधा तैयार है ना? मेरा मतलब समय नहीं बचा है। केले का पौधा नहीं, मुसीबत हो गई। फिर से वही बकवास कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ पूजा कल ही तो है। हाँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए महाराज। मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि सिर्फ केले का पौधा क्यों, उसका पूरा परिवार ले आऊंगा। हाँ, लाने के लिए कहेंगे तो बांध कर ले आएगा। केले का पौधा कटवाने का इंतजाम हो जाने के बाद बाकी रहेगा पौधे को नहलाने का काम। और वो तो आपको ही करना पड़ेगा महाराज। हाँ, अरे वो तो मेरा काम है ही, लेकिन तुम सबको भी तो सुबह सुबह आना होगा मेरे पास। अरे वो तो मैं महाराज आपके पीछे पीछे ही रहूंगा ना महाराज। नहीं, मेरे पीछे रहोगे तो नहीं चलेगा, साथ साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि पूजा सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है भाई, हम सबकी। हाँ, मिलजुल कर ही हम सबको सारे काम करने हैं महाराज। हाँ। करवाता हूँ, मैं ऐसा काम करवाऊंगा कि अच्छी तरह सबक सीखेगा तू। उनको एक भी जिम्मेदारी देकर निश्चित नहीं हो सकता मैं। कब गए केले का पौधा काटने, अभी तक कोई खबर ही नहीं है उनकी। ये लीजिए आपके केले का पौधा। इससे काम चल जाएगा ना। केले का पौधा छोड़, असल चीज क्या है? इस बार मैं अच्छी तरह सुन रहा हूँ, एक भी शब्द नहीं छूटेगा। हाँ। है, ये रहा, ये देखिए पैकेट में। हाँ, इसे हमने पैकेट में भर के रखा है। बड़ा बड़ा है ना? हाँ बड़ा है, और लाल लाल मोटे वाले। धत तेरी की, ये सब क्या बोल रहा है उल्टा पुल्टा। ठीक है, चल अब पौधे के चारों ओर कपड़ा लपेट। लेकिन वो तालाब का मामला। तालाब में सिर्फ एक ही उतरेगा। अब भाग, बाकी की बात बाद में होगी। चल जा। इसके बाद फिर क्या होगा? अरे क्या बच्चों, उल्टे कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है। दादाजी,
इस बार एकदम ठीक सुना है। वो लोग जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन तूने क्या सुना है वो तो बता। है मर गया। अरे वही तो समस्या है। क्यों उल्टे, समस्या क्या है? मंत्री उस गोटा और गोटा को कुछ कह रहा था कि काम हुआ कि नहीं। और उन लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि होगा क्या, कुछ मोटे मोटे लाल लाल, मोटा मोटा लाल लाल, और चल काट काट, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। हाँ, कहाँ है? लेकिन आपको कैसे पता चला? कुछ नहीं, मन ही मन मैंने थोड़ा हिसाब मिला लिया है। ऐसा हिसाब कि 2 और 2 4 होते हैं। अरे हमेशा क्या 2 और 2 4 होते हैं? कभी कभी तो बच्चों 1 और 3 भी 4 होते हैं। क्यों? कुछ चीजों को अंदाजे से पकड़ लेना होता है, समझ गए तुम लोग? तो फिर आप कह रहे हैं कि हिसाब मिल जाएगा? नहीं, पर ना भी मिले तो भी मिलाना पड़ेगा। देखिए, मैंने पौधा कटवाकर कपड़ा लपेट कर रखा है। वाह 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 वाह, बहुत साफ काम किया है। नहीं, और देर नहीं कर सकते हम। अब आएगा असल मजा। लगता है मंत्री जी ने सारा इंतजाम कर रखा है। चल घोटा, अब जल्दी से अपने जेब से वो थैली निकाल। ये ले, मैं तो बिल्कुल लेकर तैयार हूँ। तो फिर ये सारे के सारे केले के पौधे के ऊपर डाल दे। हाँ, देख तो कैसे मोटे मोटे हैं ये सब। अगर एक ने भी काटा ना तो नानी याद आ जाएगी। लाल लाल काट, लाल लाल काट, लाल लाल काट, चींटियां। हाँ, लेकिन कहाँ पर? हाँ, केले के पौधे में मिल गया। ये क्या कर रहे हैं महाराज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं महाराज। क्यों? देखो, शुभ काम में बाधा डाला है, मनहूस कहीं का। महाराज, आप तो केले के पौधे को नहलाएंगे, लेकिन आप उसे उठाकर क्यों ले जाएंगे महाराज? क्या वो भी आपकी जिम्मेदारी है? हाँ, वही तो। तो फिर इसे कौन ले जाएगा? महाराज, केले के पौधे की जिम्मेदारी जिस पर थी वही तो केले के पौधे को काटकर तालाब तक लेकर जाएंगे महाराज। हाँ, ये तो तुमने गलत नहीं कहा गोपाल। ये मनुष्य फिर से फंसवाएगा मुझे। महाराज, आप इसे आराम से नहलाने के बाद उठाकर लेकर आ सकते हैं। हाँ, वही तो होना चाहिए। हाँ मंत्री, चलो केले के पौधे को उठाओ। मैं? हाँ, तो अगर तुम नहीं तो और कौन? मंत्री, अरे आओ भाई आओ। अरे चलो जल्दी करो। इतना पीछे क्यों रह गए तुम? इधर चींटियों ने मेरी खाल निकाल दी और जल्दी चलो। उधर वो गोपाल, रुक। एक बार हाथ देखता हूँ तुझे मैं। मंत्री जी की सहन शक्ति तो कमाल की है। खतरनाक चींटियों के काटने के बाद भी अभी भी कैसे दांत भींचकर सहन कर रहे हैं, देखो। मंत्री जी, आपको ये बहुत ज्यादा भारी लग रहा है क्या? जा, तुझे मजा चखाता हूँ। इस बार महाराज बच गए तो क्या हुआ? तालाब में जो फंदा मैंने लगाया है ना, उससे महाराज कैसे बचेंगे वो मैं देखूंगा। ये ठीक है। अब हम लोग तालाब के पास आ गए। चलो, अब कंधे से केले के पौधे को नीचे रखो। चल बेटा, पानी में उतर जा। मंत्री जी ने जो भी कहा था वो सब याद है ना? हाँ, जो भी पहले तालाब में उतरेगा उसे ही खींच लूंगा। लीजिए महाराज, इस बार जल्दी तालाब में उतर जाइए। इस पौधे को नहलाइए महाराज।
मतलब कि यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ अच्छा। पंडित मंत्र शुरू करो, मैं तालाब में जा रहा हूँ। अरे रुकिए 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 महाराज, रुक जाइए बस रुकिए। फिर पीछे से रोक दिया। क्या हुआ महाराज? शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। बोलो बोलो, अरे जो भी कहना है जल्दी से बोलो ना। महाराज केले के पौधे को नहलाकर जमीन पर नहीं रख पाएंगे और वो मंत्री जी उठाकर वापस ले जाएंगे महाराज। तो फिर हुआ क्या है? तो फिर मंत्री जी आप इस पौधे को लेकर तालाब में उतर जाइए ना। उसके बाद महाराज पानी में उतर के इसे नहलाने के बाद आप इसे बाहर लेकर आ जाइएगा। तुमने सही कहा गोपाल। चलो मंत्री, चलो तालाब में। फिर से मैं मतलब निकालना छोड़ो, वक्त बीता जा रहा है। चलो जल्दी उतरो तालाब में। महाराज मैं पानी में उतरूं महाराज? तुम पानी में नहीं उतरोगे? तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम छुपा रहे हो कुछ। बस हो गया। ना महाराज ना, छुपाने का क्या महाराज, इसमें छुपाने का क्या है? वही तो हमें देखना है मंत्री जी कि छुपाने के लिए आखिर क्या है। हाँ सुनो सेनापति, उतारो मंत्री जी को पानी में। कौन मैं? क्या मैं? चलो उतरो पानी में। अरे सेनापति, तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो भाई। अरे जाने दो मुझे, छोड़ दो भाई, छोड़ दो मुझे। मैं कुछ नहीं कर सकता भैया। खुद को अगर बचाना है तो तुम्हें तो डुबाना ही पड़ेगा। अरे बाबा रे, अरे बहुत ठंडा ठंडा होगा ना पानी। अरे ये कौन खींच रहा है मंत्री को भला तालाब में? घड़ियाल है क्या वहाँ पर? तालाब में भला घड़ियाल क्यों होंगे महाराज? आपको सुनाई नहीं दिया वो घोटा को बुला रहा था? खुद के फंदे में फंस गया है खुद मंत्री। अरे बाबा रे, अरे बचाओ, ए घोटा, अरे मैं हूँ रे, मैं मंत्री। अरे छोड़, अरे मुझे छोड़, अरे छोड़ रे। दे दूंगा, सही कह रहा हूँ, दे दूंगा, माँ कसम कह रहा हूँ, मैं भगवान की कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैं दे दूंगा ना, मेरा विश्वास करो, दे दूंगा मैं। लेकिन कब? मर गया रे, कब कहूँ? हाँ पूजा के दिनों के भीतर मैं दे दूंगा। ये बात याद रहे। लेकिन और अगर वैसा नहीं हुआ तो? वैसे नहीं होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने ऐसा खेल खेला है कि पैसा चल कर मेरे पास आएगा। अच्छा ठीक है, फिर जो भी करना इन 4 दिनों के अंदर ही करना, ठीक है? अभी छोड़ रहा हूँ। बच गया रे। मुझे इस बार ये खेल सही से खेलना होगा। नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमः। नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो। हरो पापं हरो पापम हरो कलेशं हरो क्लेशम हरो शोकं हरो शोकम हरो सुखं हरो रोगं हरो खोगं हरो सुखम हरो रोगम हरो खोगम हरो मारंग हरो प्रिय यश चंद्र हरो मारी हरो प्रिय एशो चंद्र गंग पुष्प बिल्लो पत्रांजलि पुष्प बिल्लो प्रतांजलि भगवते दुर्गे नमः। भगवतो दुर्गे नमः। ये क्या हुआ बताओ तो। हाँ सच में कहाँ से जो ये पुरोहित को पकड़ के लाए हैं, किसे पता कहाँ से लाए हैं? क्या वो असली पुरोहित है या कोई ठग है? ये सिर्फ भगवान ही बता पाएंगे, समझे? तुमने बिल्कुल सही कहा है। पूरे 10 रुपए चंदा ले रहा है और आज देखना हालत क्या होती है। सच में आज तो वैसे भी सप्तमी है, इसका मतलब कल की तुलना में आज भीड़ कहीं ज्यादा होगी। और वो पुरोहित भी ज्यादा से ज्यादा चंदा कमाएगा और साथ ही में उसके अंग बंग चंग मंत्रों में और बाहर आएगी। लेकिन क्या कर सकते हैं बताओ तो? अब क्या करोगे,
और भला किससे कहोगे? ये सब कुछ तो महल से ही तय किया गया होगा। वही तो, मैं अंजलि भी अच्छे से मन की शांति से नहीं दे पाऊंगा। नहीं, ये तो बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों महाराज, इस साल का पुरोहित आपको कैसा लगा? बढ़िया 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 मंत्री। ओह, कहाँ से इन्हें लाए हो? इस साल के पुरोहित को जरा बताओ तो सही। कितने अच्छे से मंत्र पाठ कर रहा है ना महाराज। चमत्कार चमत्कार। क्या सिर्फ इतना ही? ये कितने धैर्य के साथ अच्छे से पूजा कर रहा है। सच में सिर्फ देखकर ही आंखों को ठंडक पहुंचती है मुझे तो। मेरा सर, पूजा देखकर आंखों को ठंडक पहुंचा के क्या होगा बोलिए? भरेगा तो आखिर मन। क्यों गोपाल, लगता है भाव उठाकर तुम कुछ कहना चाहते हो? कि क्या मैं नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज। असल में मेरे भवों के ऊपर एक मच्छर बैठा हुआ था ना, इसलिए उसे भगाने की कोशिश में मुझे मुंह टेढ़ा करना पड़ा, और कुछ नहीं महाराज। सब बकवास है महाराज। हाँ, तो कहिए महाराज, आपकी पूजा कैसी थी? हैं? जवाब नहीं, लाजवाब। वाह, क्या उच्चारण है मंत्रों का। वाह वाह, लग रहा था जैसे पुराने समय के संस्कृत के मंत्र सुन रहा हूँ। जैसे बहुत सुना होगा पुराने समय से मंत्र उच्चारण। इसने सिर्फ अपने पिताजी से ही डांट खाई है। आपको पूजा करके सुकून महसूस हो, ये मेरी बहुत दिनों की आशा थी महाराज। ओ माँ, इतना भक्ति भाव, ये तो चोर के लक्षण। हाँ, सही कहा कवि महाराज। मैं सच में बहुत खुश हूँ समझे मंत्री। अब पहले पूजा खत्म होने दो, उसके बाद उस पुरोहित को और उसके साथ तुम्हें भी, मैं दोनों को ही पुरस्कृत करूँगा। महाराज की जय हो। मैं कहती हूँ, हाँ सुन रहे हो हाँ, क्या? हाँ, बोलो। अरे तब से हाँ किए जा रहे हो, क्या हाँ कर रहे हो? अरे क्या मुसीबत है, कुछ कहोगी तभी तो मैं सुनूंगा है। और सुनने के लिए ये देखो 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 देखो, मेरे कान खड़े हो गए। देखो ओ, अजी सुनिए, सुनो ना, इस साल की पूजा के लिए उस पुरोहित को कौन लाया है? क्यों? हमारे मंत्री जी। कुछ भी मंत्र वगैरह नहीं बोलता है, सिर्फ अंग बंग करके कल खत्म कर दिया। क्या बात कर रही हो भगवान? महाराज ने खुद कहा कि बहुत अच्छी पूजा करता है, अच्छे से मंत्र पाठ करके पूजा करता है वो। और क्या? बहुत अच्छा मेरा सर। उल्टा उल्टा कल 10 रुपए का चंदा लिया उसने। अच्छा, कहता है पहले चंदा फिर पूजा। है? अरे क्या तब से हाँ किए जा रहे हो आप? बताइए। कहो, अब तुम कहो क्या करना चाहिए, बताओ। है? अब भला क्या करोगे? मैं कह रही थी उस पुरोहित से मेरा पीछा छुड़ाओ ना। वाह 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 वाह, तुम्हारे चाहने से ही हो जाएगा क्या? है? कितना ढूंढ ढूंढ कर यहाँ वहाँ से पकड़कर मंत्री जी कहते हैं कि इस पुरोहित को लाए हैं, और क्योंकि तुमने कहा अब मुझे उसे भगाने के बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ? क्यों? हो, जाओ 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 यहाँ से तुम भगवान, मुझे अपना हुक्का पानी दो बस। हाँ बिल्कुल, मेरा कहना भला क्यों सुनोगे? अगर महाराज ने कहा होता तो साथ ही साथ काम पे लग जाते हैं, पता है मुझे। अरे धत तेरी की, ये तो घर पर रहने ही नहीं देगी। हाँ हाँ, जाइए जाइए जाइए, सप्तमी के दिन घर के बाहर यहाँ वहाँ घूमो जाकर। ओहो भगवान, तू मुझे शांति से नहीं रहने देगी कुछ दिन? नहीं नहीं दूंगी। अच्छा कहो 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 भगवान की मुझे क्या करना होगा? मेरे साथ पंडाल चलोगे? ओह, मर गया। आ गए हो मत तो। आओ आओ आओ। तो असल चीज कहाँ है? ये रहा। क्या ये मैं कभी भूल सकता हूँ? ये क्या, सिर्फ षष्ठी में ही पुरोहित ने इतना कमा लिया है? तो फिर आप समझ ही सकते हो, एक ही दिन में इतना ही। वही तो देख रहा हूँ, आज सप्तमी है, फिर अष्टमी, नवमी, दशमी। ओ हो, नहीं नहीं, अब मैं अगर ऐसा सोचूंगा तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। लेकिन अगर गोपाल को समझ में आ गया तो? वैसा कुछ नहीं होगा। सुनो सुनो, तो फिर सुनो सुनो। दो जन मिलकर गोपाल को
वो देखो आ रहा है। मैं आगे जाकर उसे रोकता हूँ। और बताओ गोपाल, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ऐसा है क्या? क्यों, क्या बात है, बताओ। अब क्या बताऊं, महाराज के अद्भुत ख्यालों का क्या नतीजा हो रहा है, खुद अपनी आंखों से ही देखा ना। क्यों, अब भला क्या हो गया है? अब वो पंडाल के चारों ओर जाओगे तभी समझ में आएगा ना। तो फिर आप चलिए, भगवान तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। आओ आओ, इस तरफ एक बार आओ गोपाल। हाँ हाँ, चलिए चलिए। ऊपर तो देखो, कुछ दिखाई दिया क्या? हाँ वही तो, वहाँ से गुड़िया गायब हो गई है ना। तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है गोपाल। वो देखो, वो देखो, वो देखो ऊपर। ओहो, वहाँ भी सारी गुड़ियाएं गिर गई हैं। हाँ। इतना ही नहीं, अब इधर आओ, इधर आओ। ये क्या, इधर भी पूरा खाली कर दिया है? मैं तो वही कह रहा हूँ। क्या जरूरत थी महाराज को ऐसे अद्भुत चीज सोचने की भला? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अब कितना गंदा लग रहा है बताओ। हाँ? फिर तो महाराज को इसके बारे में बताना चाहिए। हाँ। क्या? नहीं 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 नहीं, खबरदार, अब पूजा के समय ये सब बातें मत करना, तो फिर सारी पूजा खराब हो जाएगी, समझे? बिल्कुल ठीक। सारे लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, पूजा करके आता हूँ। अब और कहाँ जाएंगे मंत्री जी? वो देखिए, वो उधर देखिए, सब लोग जा रहे हैं। गया, पूजा का वक्त खत्म हो गया। तो क्या हुआ, फिर होगा? हाँ। नहीं नहीं, वो तो नहीं होगा। ये पुरोहित ऐसा वैसा कोई पुरोहित नहीं है, सब कुछ पूरे नियम के अनुसार करता क्या? है। अब तो मैं फंस गया, फिर आज एक बार और बीवी से बातें सुननी पड़ेंगी मुझे। कैसा फंसाया गोपाल को? हाँ? आज उन्हें घर आने दो, ऐसी दवा दूंगी ना सारी जिंदगी याद रखेंगे। हाँ, अंदर गए ही नहीं, वो पंडाल के अंदर गए ही नहीं। क्यों दादी, इतना क्या बकबक करके जा रही हो? क्या मैं खुशी से कर रही हूँ? मैंने तुम्हारे दादाजी को इतना कहा कि आज मेरे साथ पंडाल चलो, तो फिर उस पुरोहित की करतूत देख पाओगे, पर उन्होंने सुना कहाँ। क्यों? पुरोहित की करतूत देखने के लिए पंडाल जाने की क्या जरूरत है? दादाजी ने आपकी बातों का विश्वास नहीं किया। विश्वास करते फिर तो हो ही जाता। तुम्हारे दादाजी कहते हैं कि महाराज ने उस पुरोहित की बहुत प्रशंसा की है। क्या बात कर रहे हो? इस साल का पुरोहित तो बस हर वक्त चंदा ही मांग रहा है ना? और गंदा मंत्र पाठ करता है। छी छी छी, इससे अच्छा तो मैं मंत्र पाठ कर सकता हूँ। तू चुप कर, क्योंकि हम लोग बच्चे हैं, हम लोगों को अच्छे से फूल वगैरह ही नहीं दिया। आज भी देखा ना, सिर्फ अंग भंग चंग करके ही खत्म कर दिया उस पुरोहित ने। और गिन गिन कर चंदा लिया 10 रुपए। नहीं, इसका कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा। वो देखो गोपाल आ रहा है। अच्छा गोपाल, ये सब क्या हो रहा है भाई? क्यों भाइयों, क्या हो गया? हम सब लोग ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं पुरोहित जी के बारे में, तो फिर महाराज ने पुरोहित जी की इतनी प्रशंसा क्यों की है? क्या पता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये क्या, बच्चे इस समय मेरे पास क्यों आ रहे हैं भला? सुनो दादाजी, आपको हम लोग कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, दादी आप पर बहुत नाराज हो गई है। वो भला मेरे से अच्छा और किसे पता होगा? पता है आज पंडाल में क्या हुआ? अरे वही तो देखने मैं आज रुको, क्योंकि मैं खुद आज अपनी आंखों से पंडित की करतूत देख लूंगा। क्या इसलिए मंत्री और ओमात्तो ने मुझे पंडाल में घुसने नहीं दिया क्या? क्यों, वो फंस जाएगा इस डर से? हाँ, हो सकता है। तो क्या मंत्री और ओमात्तो इसके पीछे हैं? हाँ, हो सकता है। अच्छा ठीक है, कल ही मैं इसका कोई इलाज करता हूँ। वाह 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 वाह, आज तो दुगना हुआ है ओमात्तो। लेकिन मेरा भी हिस्सा दुगना होगा ना? होगा, लेकिन कल गोपाल का क्या करेंगे? बोलो। अरे इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूँ ना। मतलब गोपाल को रोकने के लिए
तुमने कुछ सोच कर रखा है कि नहीं? सुनिए तो फिर सुनिए। कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया। इस बार गोपाल तुम्हारी आंखों के सामने ही हम लोग सारे पैसे हजम कर जाएंगे। हजम। नहीं, आज बिल्कुल सवेरे सवेरे महाराज के पास जाना होगा, अंजलि शुरू होने से पहले। ये क्या पहरेदार कौन है? मेरे घर के सामने खड़े हैं। ये लोग आए कहाँ से? इनको मैंने कभी भी नहीं देखा है। नहीं, मैं जाता हूँ। सुन टकले, बाहर जाना मना है। क्यों बेटे? निकलना मना है मतलब मना है बस। कोई जबरदस्ती है क्या? मेरे घर से मुझे ही निकलने नहीं दोगे तुम? हैं? नहीं, निकलने नहीं देंगे। लेकिन क्यों? है इतने सवाल क्यों? मोटू कहीं का? जा वापस घर जा वापस। अच्छा, जाता हूँ। जब सीधे उंगली से घी नहीं निकले तब उंगली टेढ़ी तो करनी ही पड़ती है भैया। अरे सुनो दैत्य कहीं के। क्या हुआ? अरे वो चिल्ला रही है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? कौन? अरे कौन? मेरी बीवी। अरे डॉक्टर बुलाना होगा, मुझे जाने दो, जल्दी से जाने दो मुझे। वो इजाजत नहीं है। किसकी इजाजत नहीं है? किसकी इजाजत नहीं है? याद रखना, अगर मेरी बीवी मर गई तुम दोनों इसके जिम्मेदार होगे, समझ गए तुम लोग? हैं? अरे ये क्या बोल रहा है? चलो हटो, मुझे जाने दो अब। नहीं, वो नहीं कर सकते। तो फिर तुम लोग ही डॉक्टर बुलाओ, जाओ। हम लोग यहाँ किसी को भी नहीं पहचानते। अरे मर गया, अब तो चिल्लाना और भी बढ़ गया है। अरे तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? पता है महाराज को ये मालूम होगा तो क्या करेंगे। जाओ मेरी बीवी के पास जाकर बैठो, जाओ जल्दी। मैं जल्दी जाकर डॉक्टर बुलाता हूँ। जाओ, लेकिन जल्दी चले आना। हाँ, वो भी बोलने की जरूरत है क्या? क्या हुआ गोपाल? इतनी सुबह सुबह क्या बात है? महाराज, बहुत बुरी खबर है। हाँ। क्यों? क्या हुआ? महाराज, लोगों में असंतुष्टता पैदा हो गई है महल की पूजा को लेकर। महाराज, क्या बात कर रहे हो? सबके दिल में बस एक ही सवाल है, पूजा हर किसी के लिए है, तो फिर महाराज अकेले पहले जाकर क्यों पूजा या अंजलि देंगे, बताइए? सही बात। ये तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था। महाराज, सिर्फ सोचने से नहीं चलेगा, बहुत जल्दी काम करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं बताओ तो। महाराज, सुनिए, मंत्री जी और उमात्तो आपको बुलाने आ रहे हैं। मैं छुप जाता हूँ। हाँ। अरे बताकर तो जाओ, अब मैं क्या करूं? भला क्या करेंगे? इनको भगाइए, बस भगाइए आप। महाराज, ये रहे महाराज, बिल्कुल तैयार होकर खड़े हैं। चलिए महाराज, अष्टमी के पूजा की अंजलि देने के लिए चलिए। नहीं, आज मुझे कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो फिर अंजलि नहीं देंगे क्या महाराज? ना, तुम लोग महारानी को ले जाओ, ठीक है? अच्छा। सुनो गोपाल, इनको भगा तो दिया, लेकिन अब क्या करोगे? अब चलिए, अंजलि देने जाना होगा, लेकिन भेष बदल कर महाराज। क्यों? भेष बदल कर भला क्यों? वाह, सबके बीच अगर अपना भेष निकाल दिया तो सबकी गलतफहमी हट जाएगी ना, है महाराज? ये बात तो तुमने कुछ गलत नहीं कही गोपाल। आई सबके लिए अब अंजलि शुरू होगी। लेकिन उससे पहले सब लोग अपना अपना चंदा दीजिए। चंदा आपको देना ही पड़ेगा। चंदा दीजिए। चलो सब लोग चंदा दीजिए। ये क्या गोपाल, अंजलि से पहले चंदा कौन मांग रहा है? ये क्या? ये तो उमात्तो है। रुकिए ना महाराज, और भी देखेंगे आप अब। मतलब?
ये क्या हुआ? हाथ आगे करो, हाथ आगे कीजिए सब लोग। अरे धत धत, फूल नहीं, चंदा देने को कह रहा हूँ, चंदा। सुनो पुरोहित, आज अष्टमी है तो आज 10 से बात नहीं बनेगी, 20 रुपए चाहिए, 20। ये तो हमारे मंत्री की आवाज है ना? हाँ, वो आज 10 नहीं बल्कि 20 मांग रहा है महाराज। मतलब चंदा कितना होगा वो मंत्री तय कर रहा है? रुकिए रुकिए महाराज, अभी अंजलि शुरू हो रही है। हाँ। अब शुरू कीजिए, ठीक है, शुरू कीजिए सब, ठीक है। अंग बंग चंग, दिमाग का हुआ डंग, पूजा किया सबने, चंदा का पैसा हुआ डडंग डंग डडंग डंग डडंग डंग। ये अंजलि का मंत्र था। बदमाश पुरोहित, आज तुझे मैं मजा चखाता हूँ। ए, आप सब पीछे के लोग चंदा निकालो, निकालो निकालो, हाँ निकालो जल्दी। हाँ चिंदी कहीं का लिपिका सिंह। मैं भी हूँ। हाँ। क्या गोपाल? कहाँ भाग रहे हो? पहले तुम सबको पकड़ता हूँ, उसके बाद चखाता हूँ तुम सबको मजा। कमीने, चोर कहीं के, रुको यहाँ पर, तुम्हें बताता हूँ। अब समझ आएगा बेटा, चंदा का पैसा होगा जब डंग डंग डांग। क्या नहीं हुआ ना? आज तो मात्र अष्टमी है, अभी तो मेरे पास 2 दिन का वक्त है। हाँ चाहे 2 दिन रहे या 200 दिन, उधार के पैसे लौटाना तेरे बस की बात नहीं है। नहीं, मैं पैसे चुकाऊंगा ही, बस आप कल का दिन और रुक जाइए। ठीक है, कल नौमी का दिन भी देख लेता हूँ फिर। ओह, बच गया रे।